ये कहानी है आतंक की, त्रासदी की और एक ऐसे बदलाव की जो हैरान कर देता है। प्राचीन भारत के घने जंगलों में कहते हैं हर रास्ते पर एक खौफनाक साया रहता था। लोग कहते थे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता खौफ है, और उसका नाम था अंगुलीमाल, क्योंकि वो गले में इंसानी उंगलियों की माला पहनता था। उसका खौफ ऐसा था कि उससे सामना होने का मतलब था सीधी मौत। लेकिन सवाल यह है, वो ऐसा बना कैसे? इसकी सच्चाई तो और भी ज्यादा दुखद है। देखिए, वो ऐसा पैदा नहीं हुआ था। कभी वो तक्षशिला का सबसे होनहार छात्र था। नाम था अहिंसक। तो फिर इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसकी एक ही वजह थी, जलन और ईर्ष्या। उसके साथियों और यहाँ तक कि उसके गुरु ने भी उसके खिलाफ साजिश की, उसे पूरी तरह तोड़ दिया। और गुरु दक्षिणा में उससे मांगा गया 1000 इंसानों की उंगलियां, एक भयानक आदेश। विश्वासघात से टूटकर उसने उस राक्षसी काम को ही अपना सच मान लिया। वो जंगल का राजा बन गया, इतना तेज कि सैनिक भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। फिर एक दिन एक शांत भिक्षु उसी रास्ते पर चले। लोगों ने रोका पर वो नहीं डरे। वो भिक्षु थे खुद गौतम बुद्ध, और अब होने वाला था दोनों का आमना सामना। अंगुलीमाल दहाड़ा, रुक जाओ, लेकिन बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। जब वो बुद्ध को पकड़ नहीं पाया तो चिल्लाकर पूछा, अरे भिक्षु, तुम रुकते क्यों नहीं? बुद्ध मुड़े और शांति से बोले। उनके इन शब्दों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बस इसी एक वाक्य ने उसकी दुनिया हिला दी। पहली बार किसी ने राक्षस नहीं, इंसान देखा था। वो कांप रहा था। उसने पूछा, क्या मेरे जैसे इंसान के लिए भी कोई रास्ता है? बुद्ध ने उसे उसकी बनाई हुई कैद से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाया। ये रास्ता आसान नहीं था। उसे अपने ही फैलाए हुए गुस्से और नफरत का सामना करना पड़ा, और गहरे ध्यान और पश्चाताप से वो एक अरहंत बन गया, यानी एक प्रबुद्ध व्यक्ति। तो अंगुलीमाल की कहानी यही दिखाती है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी बदलाव की एक उम्मीद हमेशा रहती है।